दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 6 से 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसका अध्यापन करवा रहे हैं। और आपको जो पटवारी का पेपर देखकर पता लग गया होगा कि जीके का स्तर कैसा था। और सारे के सारे प्रश्न जो हमने पढ़ाए हैं राजस्थान अध्ययन की बुक में, वो सारे के सारे सीधे सीधे उठाए गए हैं। तो आप राजस्थान अध्ययन की बुक को हल्के में ना लें। तो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेज़ों को अपने गांव पांव पसारने का अवसर। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेज़ों के शासनकाल की देन है। यानी कि जब दिल्ली में मुग़लों का शासन था तो समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो दूसरे क्रूरता लेकर आए थे, कौन? अंग्रेज़। तो उनके बारे में बताएगा कौन थे? अंग्रेज़ थे उनके बाद दूसरे। परंतु इस काल के आरंभ के साथ ही उन पर विरोध भी आरंभ हो गया है। यानी कि जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शासन किया तो उनके लिए क्या विरोध करना भी यहाँ की जनता ने प्रारंभ कर दिया। इस दौर के अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। यानी कि जो अंग्रेज आए थे उनके लिए बहुत सी कविताएं भरतपुर राज्य ने लिखी थी। मराठा सरदार होलकर ने शरण ली। तो जो मराठा सरदार होलकर था, जब अंग्रेज उसको पकड़ना चाहते थे तो वो कहाँ पर आ गया? भरतपुर। और उस समय भरतपुर के राजा थे कौन? रणजीत सिंह ने उनको क्या की? संरक्षण दिया। संरक्षण कब दिया? जब अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली, तो भी संधि के बावजूद भी होलकर को संरक्षण दिया। इसी के आधार पर जो बांकीदास जी है उन्होंने कविता लिखी थी अंग्रेज़ों के ऊपर और जाट राज्य के ऊपर, कि जाट इतने ताकतवर थे कि उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेना तय किया, न कि होलकर को अंग्रेज़ों को देना तय किया। अर्थात उन्होंने होलकर को अंग्रेज़ों को नहीं दिया। तो ऐसे लिखा हुआ है, आछो गोरा हट जा। यानी गोरा यहाँ अंग्रेज़ों को बोला गया है। राज भरतपुर को रे गोरा हट जा, भरतपुर गढ़बा को किलो रे बाको, गोरा हट जा। यानी कि जो बांकीदास जी उन्होंने कहा है कि ये गोरा है, यहाँ से हट जा, ये राज्य किसका है? जाटों का है। इस माध्यम से ये बताया गया है कि जाट उस समय भी शक्तिशाली थे और उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेना तय किया, न कि किसी व्यक्ति को अंग्रेज़ों को देना तय किया। भरतपुर से संबंधित एक कविता बांकीदास की है। ये जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और काव्य गुरु थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है भाई कि जो बांकीदास जी है वो किसके दरबार में काव्य गुरु थे? तो किसके में? जोधपुर के मानसिंह के दरबार में। तो यहाँ से एक प्रश्न ही बन सकता है बस ये कि जो बांकीदास जी किसके दरबार में रहते थे? तो किसके में? जोधपुर के राजा मानसिंह के में। उसके बाद है इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा है। यानी कि जो बांकीदास जी है उन्होंने कौन सी? नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों को प्रकाशित किया। यानी कि उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा है उसके 3 खंड प्रकाशित किए। इसकी लिखी संकलित राजस्थानी में 8700 ऐतिहासिक बातें थी। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी वो बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। इनका निधन 1833 में हुआ। तो बांकीदास जी इनका निधन कब हुआ? 1833 में। ठीक है। उसके बाद है विलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास पर अधिकार करता चला गया और भरतपुर पर चढ़ गया। यानी कि जो ऊपर दोहा है उसमें ये बताया गया कि जहाँ अंग्रेज थे वह व्यापार के लिए तो राजस्थान में आए थे, राजस्थान में नहीं अपितु पूरे भारत में आए थे। और उन्होंने धीरे धीरे कलकत्ता, कानपुर, मुंबई, मद्रास और राजस्थान के भरतपुर पर भी चढ़ाई कर दी। ये सब जिस देश में था उसका नाम भरतखंड था। यानी कि उस समय भारत का नाम क्या था? भरतखंड। ठीक है। आगे भी वो एक चौपाई दी हुई है। तो हम जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं को महत्वपूर्ण तरह से पढ़ेंगे। और ये जो लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है बहुत सी बार कि बांकीदास ये किसकी लाइन है? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। और ये बुक का नाम भी है। ठीक है। बांकीदास की एक किताब है आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। तो उसी में से लिया गया है कि आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर, हाँसा लीदा खींची उरा, धनिया मारे दीजा धरती, धनिया उजो गई धरा। यानी कि अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया है, उसने देश का सत खींच लिया है। सत का मतलब क्या है? प्राण, यानी कि ताकत खींच ली है। अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उनके हाथ से निकल गई। यानी कि यहाँ पर जो शासक है उनके प्राण होते हुए भी धरती उनके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कवि ने उनके स्वामियों को फटकारा है। यानी कि कवि ने, बांकीदास ने क्या कहा है कि जो रियासतों के राजा थे उनको फटकारा है। क्या कहा है? कि आप अपने राज्य के राजा होते हुए भी अपने राज्य को बचा नहीं सके। उसके बाद है 1857 से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया। इस प्रसंग से डूंगर जी, जवाहर जी प्रसिद्ध हैं।
यानी कि जो क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से थे राजस्थान में कौन थे, डूंगर जी और जवाहर जी का नाम भी आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डूंगर जी और जवाहर जी कौन थे। तो कौन थे, यह भी 1857 क्रांति में भाग लेने वाले दो क्रांतिकारी नेता थे। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काल के लिए विवरण के अनुसार 1818 में अंग्रेजों से संधि की। शेखावाटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। यानी कि जब अंग्रेजों ने पूरे राजस्थान में संधि की तो शेखावाटी क्षेत्र में भी संधि करने लगे। तो इसका विरोध किसने किया, जो डूंगर जी और जवाहर जी थे और उनके साथ कुछ ग्रामीणों ने। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 में डूंगर जी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 में अंग्रेजों ने डूंगर जी को पकड़कर उन्हें आंगारे नहीं, आगरा है ना, आगरे के किले में कैद कर दिया। तो क्या, जब डूंगर जी ने इसका विद्रोह किया किसका, कि अंग्रेजों के साथ संधि करने से मना किया शेखावाटी क्षेत्र के राजाओं को, तो उनको अंग्रेजों ने क्या किया, पकड़कर आगरा के किले में बंद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले से हमला किया और डूंगर जी को छुड़ाया। जो इनका साथी था कौन, जवाहर जी, उसने डूंगर जी को उनकी कैद से छुड़ाया। वहाँ से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया। और क्या, डूंगर जी और जवाहर जी ने आगरा से निकलकर कहाँ पर हमला किया भाई, और अनेक समकालीन कवियों ने उन पर कविता लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध है गाई जाने लगी। यानी कि जो डूंगर जी जवाहर जी है, इनसे संबंधित एक लोक गाथा बनी है, उसका नाम क्या है, छावनी। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि छावनी जो लोक गाथा है किससे संबंधित है, तो किससे, डूंगर जी और जवाहर जी से। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, जो इसको अच्छी तरह पढ़ेगा उस वो प्रश्न को अच्छे भी कर सकता है। तो छावनी थीम की लोक गाथा, ठीक है, डूंगर जी और जवाहर जी की लोक गाथा क्या थी, छावनी। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रसिद्ध होकर जो लोक कविता रची गई, इस तरह राजस्थान की जनता ने के जबरन का माध्यम बनी। और ये छावनी जो रची गई थी, इसको पढ़कर लोगों में क्या जोश आने लगा। 1857 का स्वागतम कवि सूर्यमल मिश्रण, कौन, 1857 ईस्वी का जो स्वागतम कवि था कौन, सूर्यमल मिशन, उनका पूरा नाम था सूरजमल। उन्होंने लिखा था कि बीरम वर्षा बीतियो गण चौदह गुणशीर, बीसर गित जेठ बद समय पलटी सीर। यानी कि बीर में वर्षों बीतियो, तो हमें यहाँ भावार्थ देख लेंगे। हिंदुस्तान में जब कुछ परिवर्तन हो तो कुछ उथल पुथल होता है। यानी कि जब हिंदुस्तान में कोई परिवर्तन होगा तो क्या, उथल पुथल होता है। और इसी आशंका से संवत 1914 का एक वर्ष जो मानव युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। तो जो 1900 का युग था वो क्या, लंबा था बहुत, और वो लास्ट में बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पाँचम व गुरुवार के दिन 1857 के समय विषधारी नाग यानी कि अंग्रेजों ने देश पर जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा दिया। यानी कि जैसे मुगलों का शासन भारत से ख़त्म हुआ तो अंग्रेजों ने क्या, यहाँ पर शासन किया और यहाँ के लोगों से अपने काम को करवाने के लिए उनको बाध्य किया। जेठ महीने तो 1914 समाप्त हो सका और ने 1857 में प्रारंभ हो सका। यानी कि दोनों ही तिथियों में अंग्रेज हमसे पूर्ण रूप से भगाए नहीं गए। संभवतः जेठ बदी पंचम वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ। यानी कि राजस्थानी भाषा में कहा जाता है जो जेठ का महीना था, हिंदी भाषा जो महीने अपने ज्येष्ठ उसको क्या बोलते हैं, जेठ, ठीक है। तो उस समय प्रारंभ हुआ और इस काल में सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा दिया। यानी कि सर्प यहाँ अंग्रेजों को बोला गया है। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावनात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्ण है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए दोहे लिखते रहे। और जो सूर्यमल मिशन जी थे यानी कि सूरजमल थे, उन्होंने 1857 क्रांति के समय लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत से दोहे लिखे। सूर्यमल की उत्कृष्ट कीर्ति सतसई, तो प्रश्न आएगा यहाँ से कि सूर्यमल है उनकी कीर्ति का नाम क्या है, यानी कि रचना का नाम वीर सतसई, ठीक है। और वीर सतसई आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कछुआ वंश में वह कौन सा कवि था जिसने भी एक वीर सतसई यानी कि सतसई लिखी थी, सॉरी वीर सतसई नहीं सतसई। संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार किया। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय 1857 के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का उखाड़ पलटने के लिए उग्र उठा था। गदरकालीन परिस्थितियों का कड़ी विद्रोह और स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तत्कालीन परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई।
सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होकर साहित्यकार के अलावा उनमें राजनीतिक संगठनाकर्ता थे। यानी कि जो सूर्यमल जी थे वो एक कवि और लेखक भी थे, लेकिन क्या अपने देश के प्रति वो एक राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57, यहाँ पर सन 57 1857 के लिए बोला गया है। सन 57 में बड़े सामंतों में आमतौर से अंग्रेजों का साथ दिया। जो 1857 क्रांति हुई थी उसका सफल न होने का एक कारण क्या था कि उस समय जो बड़े बड़े सामंत थे उन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का, न कि विद्रोहियों का। देसी पलटनों के विद्रोह सैनिकों ने इस सामंतों के साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। और क्या छोटे छोटे जो सामंत थे उन्होंने क्या विद्रोहियों के साथ देकर युद्ध किया। तो ये जो एक कड़े और दोहे हैं इनको पढ़ने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो प्रश्न बन सकता है हम उसी पर चलेंगे। अब प्रारंभ करते हैं यहाँ से हम कि राजस्थान के जो क्रांतिकारी कौन कौन थे। पहले थे डूंगर जी और जवाहर जी, ठीक है। तो यहाँ से अपनी प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाते हैं। 1857 के स्वतंत्र संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा। तो पहले प्रश्न बन सकता है कि डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से थे? किससे? सीकर जिले से, ठीक है। और ये कौन कौन थे? काका भतीजा। काका था डूंगर और भतीजा था जवाहर, ठीक है। तो दोनों काका भतीजे की जोड़ी थी। प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंगर जी शेखावाटी ब्रिगेड के रिसालदार थे, यानी कि सैनिक थे। बाद में नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके वहाँ डाका डालने लगे। यानी कि प्रारंभ में तो ये ब्रिगेड में शामिल थे, यानी कि सैनिक थे। उसके बाद ये क्या क्रांतिकारी बन गए और जो बड़े पैसे वाले लोग थे उनसे पैसा मांगकर गरीबों के लिए पैसा दिया करते थे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। इन दोनों से अपने साथियों की सहायता से अंग्रेज छावनियों को लूटा। यानी कि इन्होंने क्या अपने दोस्तों की सहायता से अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंगर जी के साले भैरू सिंह ने डूंगर जी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। यानी कि जो डूंगर जी हैं उनके साथ विश्वासघात किसने किया? उनके साले भैरू सिंह ने। और वो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे भैरू सिंह जी, और उनको शराब पिलाकर अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया। अंग्रेज़ों ने उन्हें आगरा दुर्ग में बंद कर दिया। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने कहाँ पर बंद कर दिया? आगरा दुर्ग में। डूंगर जी की पत्नी की फटकार से जवाहर सिंह ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा ली। और जब डूंगर जी की पत्नी ने जवाहर जी से बोला तो उन्होंने क्या उनको छुड़वाया? कहाँ से? आगरा से। कहा कि लोटिया जाट और करना मीना अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगर जी को छुड़वा कर लाए। अब जो इनको छुड़वा के लाने वाले साथी थे कौन कौन? एक तो जवाहर जी थे, दूसरा लोटिया जाट और करना मीना। तो आपको चारों नाम ध्यान रखने हैं, डूंगर जी, जवाहर जी, लोटिया जाट और करना मीना, ठीक है। और इनको विश्वासघात करने वाला कौन था भाई? भैरू सिंह। कौन? डूंगर सिंह का साला, डूंगर जी का साला, ठीक है। बीकानेर के पास गढ़ीसर अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौज के साथ मिलकर डूंगर जी और जवाहर जी को घेर लिया। जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान पर पहुंच गए। तो जब अंग्रेजों ने इनको घेरा तो जो जवाहर जी कहाँ चले गए भाई? बीकानेर की खैरखट्टा स्थान पर, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा था। तो प्रश्न बन सकता है कि जवाहर जी जो बीकानेर रियासत भाग कर गए थे उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो कौन? रतन सिंह जी। डूंगर जी जैसलमेर के गिरदड़ा की काकी मेडी पहुँच गए। और जो डूंगर जी कहाँ पहुँच गए? जैसलमेर रियासत में काकी मेडी पहुँच गए। जोधपुर की सेनाओं ने छलपूर्वक कैद कर अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। जबकि क्या जो जोधपुर की सेनाएं उन्होंने क्या उसको पकड़ लिया, किसको? डूंगर जी को। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क गई। अंग्रेजों ने डूंगर जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगर जी का निधन हो गया। तो प्रश्न बन सकता है कि डूंगर जी का निधन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर? जोधपुर दुर्ग में। तो ये थे डूंगर जी और जवाहर जी। अगले हैं लोठू। कौन? लोठ जी और निठार जीवाल जी, ठीक है, सीकर। इनका जो प्रारंभ हुआ था 1804 से 1855 तक इन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। तो लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार 1804 के रींगस में हुआ। तो जो लोठू जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ भाई? सीकर में। और किस परिवार में? जाट परिवार में, 1804 में। तो प्रश्न यहाँ से आजकल जो छोटे एग्जाम है उनमें बन सकता है। जैसे पटवारी में आपने देखा होगा क्या स्थिति रही, सीधा सीधा प्रश्न उठाए थे, जैसे गौरीबाई का कौन है, ऐसे इस प्रकार से। यहाँ से वह यहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट आ गए। कहाँ पर? बठोट। यहाँ उनका संपूर्ण डूंगर जी जवाहर जी से हुआ। यानी कि जो संपर्क हुआ किससे? डूंगर जी और जवाहर जी से, ठीक है।
उसके बाद जब डूंगर जी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया तो आगरा की जेल में बंद कर दिया गया। तो लोठू ने बालू नाई, खांसू लुहार, कर्णम मीना आदि के साथ मिलकर डूंगर जी को आगरा से रिहा करवाया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि डूंगर जी को आज़ाद कराने में कौन कौन से व्यक्तियों का सहयोग था। कौन कौन? लोठू जाट, बालू नाई, सांखू लुहार, कर्णम मीना आदि ने डूंगर जी को छुड़ाया। योजना बनाई अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए। उन्होंने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुँचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगर जी को रिहा किया। इसके बाद लोठू जी, डूंगर जी, जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। तो क्या लोठू जी ने किसको छुड़वाया? डूंगर जी को। और अंग्रेज़ों से इन्होंने लोहा भी लिया तथा इनकी मृत्यु कब हो गई भाई? 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला है अमरचंद भाटिया, बीकानेर। अगला जो क्रांतिकारी कौन है? अमरचंद भाटिया। इनका संबंध बीकानेर से और इन्होंने 1793 से 1858 तक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश के प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। तो प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है कि राजस्थान का प्रथम व्यक्ति जिसको 1857 क्रांति के कारण फांसी पर लटकाया तो कौन थे? अमरचंद भाटिया। इनका संबंध बीकानेर से। अमरचंद भाटिया जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। जो अमरचंद भाटिया जी थे वे क्या सुनार का कार्य करते थे? कहाँ पर? ग्वालियर में। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया जिससे वे आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सकें। और जो भाटिया जी थे इन्होंने क्या, जो तात्या टोपे थे उनको अपना संपूर्ण धन दिया और क्रांति में कूद पड़ने के लिए उनको सहयोग किया। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। और जब अंग्रेज़ों को पता लगा कि इनके जो ये भाटिया जी है तात्या टोपे को धन देते हैं सेना तैयार करने के लिए और हमसे विद्रोह करने के लिए, तो उन्होंने क्या, फांसी पर लटका दिया गया। अगला है विजय सिंह पथिक जी। विजय सिंह पथिक जी का जो जन्म तो कहाँ पर हुआ था भाई? उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। देखते हैं भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह है का विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था भाई? भूप सिंह। प्रश्न बन सकता है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। इनका जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ। तो गांव का नाम है गुठावली और बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक और संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक चोटी के क्रांतिकारी थे जिनका गहरा संबंध बिजोली किसान आंदोलन से था। जो विजय सिंह पथिक जी है उनका संबंध मुख्य रूप से किससे था भाई? बिजोली किसान आंदोलन से। वैसे तो इनको क्या बोला जाता है? संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक। अजमेर के सशस्त्र क्रांति के क्रियान्वती क्रांतिकारियों की भर्ती प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ये क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे। ठीक है। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने का अग्रणी रूप से भूमिका निभाई। तो यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान किसके समाचार पत्र थे? तो किसके भाई? विजय सिंह पथिक यानी कि भूप सिंह जी के थे। ठीक है। तो कौन कौन से ध्यान रखना है कि राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। अगला क्रांतिकारी है जो महत्वपूर्ण है अर्जुन लाल सेठी। महत्वपूर्ण तो सभी है, ठीक है। अर्जुन लाल सेठी, इनका जो संबंध है जयपुर रियासत से। इनका जो कार्यकाल है 1880 से 1941 तक इन्होंने विद्रोहियों को प्रशिक्षण दिया। ठीक है। राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की कर्मभूमि और जन्मभूमि कहाँ पर है? जयपुर। ठीक है। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति जन जागृति का अलख जगाया, यानी कि लोगों को इन्होंने तैयार किया। अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। तो प्रश्न बन सकता है कि जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? तो किसने? अर्जुन लाल सेठी जी ने। उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख केंद्र थे। तो आपको ध्यान रखना जो वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान विद्यालय आदि नाम आए तो किसने की इनकी स्थापना? अर्जुन लाल सेठी जी ने। ठीक है। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की। यानी कि अर्जुन लाल सेठी इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे कि जो जयपुर के महाराजा कौन सवाई माधो सिंह द्वितीय थे उन्होंने इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी आग्रह किया, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कह तो इनकार कर दिया
कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से भगाएगा कौन। तो बहुत ही अच्छी लाइन है और जोश पैदा करने वाली लाइन है। बताओ कि एक व्यक्ति है जिसको क्या प्रधानमंत्री का पद मिल रहा है, लेकिन उसने क्या कहा कि अर्जुन लाल सेठी अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से भगाएगा कौन। ठीक है, तो बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अर्जुन लाल सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, माणिक चंद्र, मोती चंद्र, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। यानी कि जो क्रांतिकारी थे कौन कौन, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, माणिक चंद्र, मोती चंद्र, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारियों को जो प्रशिक्षण देने का कार्य किसने किया, अर्जुन लाल सेठी जी ने। सेठी जी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई के संबंध में थे। यानी कि प्रश्न बन सकता है कि हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड और काकोरी कांड से संबंधित कौन सा क्रांतिकारी था, तो कौन, अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, आगे अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। और पुस्तकों का ट्रेंड बहुत ही अच्छा है पेपरों में आजकल, तो आपको ध्यान रखना है कि शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार पुस्तकों के लेखक कौन थे, तो कौन, अर्जुन कुमार जी, सॉरी अर्जुन लाल सेठी जी। ठीक है, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। अगले हमारे क्रांतिकारी हैं केसरी सिंह बारठ जी, 1872 से 1941। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। तो जो केसरी सिंह बारठ जी थे कहाँ से, शाहपुरा भीलवाड़ा से, और जबकि इन्होंने कार्य कहाँ पर किया, कोटा में। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुर गांव में हुआ। तो प्रश्न बन सकता है कि जो केसरी सिंह बारठ जी है उनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो देवपुर गांव में, शाहपुरा रियासत में। 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए और वहाँ के शामिल होने के रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराजा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी चुंगटिया लिखा। यानी कि बहुत ही बार पेपरों में पूछा जाता है कि जो केसरी सिंह बारठ जी है उन्होंने किसको दिल्ली दरबार जाने से रोका, किसको, महाराजा फतेह सिंह जी को। ठीक है, और उनके लिए क्या लिखा, एक दोहे लिखे, क्या, चेतावनी चुंगटिया। ठीक है, यानी कि शॉर्ट है लिखे, दोहे नहीं, शॉर्ट है। उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति की। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना के विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ, अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। यानी कि जो अर्जुन लाल सेठी जी थे और केसरी सिंह बारठ जी थे, अंग्रेजों ने इनको प्रमुख क्रांतिकारियों में माना। उन्होंने माना कि इन्होंने ही राजस्थान में क्रांति को हवा दी है। हवा देने का मतलब क्या है, आगे बढ़ाया है। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। तो अच्छा प्रश्न हो सकता है कि वीर भारत सभा की स्थापना कब व किसने की, तो किसने, 1910 में और केसरी सिंह बारठ जी ने। ठीक है, राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। यानी कि एक ऐसा परिवार था केसरी सिंह बारठ का, इन्होंने माता पिता भाई बहन सब ने क्या, अपने राज्य की आज़ादी यानी देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। श्री बारठ ने अपने सहरदा सहोदर यानी कि भाई जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आसिया को रासी बिहारी बोस की सहायता से मास्टर रमीचंद की सेवा में क्रांति का व्यापारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया। यानी कि ऐसा परिवार है जिसने क्या अपने बेटे भाई सभी को कहाँ भेज दिया, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए। यह हैं केसरी सिंह बारठ जी। देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ होम कर क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारठ जी ने अगस्त 1941 में अंतिम यात्रा की। यानी कि अंतिम यात्रा, अंतिम सांस लिया। तो जो केसरी सिंह बारठ जी थे उनकी जो निधन हुआ कब हुआ भाई, अगस्त 1941 में। अगले हैं कुंवर प्रताप सिंह बारठ, कुंवर प्रताप सिंह बारठ। ठीक है, 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह की देशभक्ति विरासत में मिली। यानी कि उनके पिता जो क्रांतिकारी थे तो वो भी क्या, क्रांतिकारी बने। पिता केसरी सिंह बारठ, चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर रामीचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में जुट गए। ये रास बिहारी बोस का अनुसरण करते थे। क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस को प्रताप सिंह बहुत ही विश्वास पात्र मानते थे। यानी कि जो प्रताप सिंह बारठ थे वे किसको अपना गुरु मानते थे,
रास बिहारी बोस को उनके कहे अनुसार वो कार्य करते थे। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनी। और जो बनारस कांड हुआ था उनमें उनको सजा मिली कितने वर्ष की? 5 वर्ष की। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातना दी गई ताकि उन्हें सहयोगियों के नाम उनसे पता किया जा सके। यानी कि उन पर अंग्रेजों ने बहुत बुरा टॉर्चर किया और उनसे पूछा कि आप अपने सहयोगियों के नाम बता दें, लेकिन उन्होंने अपने देशभक्ति का प्रचार करते हुए किसी भी दोस्त का नाम नहीं बताया, ठीक है, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। ऐसे थे वो देशभक्त। कौन? प्रताप सिंह बारहट। भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्विसलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी। तो प्रश्न बन सकता है कि उस समय जो प्रताप सिंह बारहट थे उनको अमानवीय यातना देने वाले अंग्रेज निदेशक कौन थे? तो कौन? चार्ल्स क्विसलैंड। तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। अगर यह सब भी प्रताप को नहीं छोड़ पाए, बरेली जेल में ही क्विसलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप सिंह ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। तो ये लाइन बहुत सी बार पूछ ली जाती है कि किस क्रांतिकारी ने कहा कि मैं अब सैकड़ों माताओं को रुलाने के लिए एक माता को खुश नहीं कर सकता। मेरी माँ को रोना तो रोने दो, जिससे अन्य माँ तो ना रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में प्रताप सिंह शहीद हो गए। तो ये थे देश के क्रांतिकारी। आज लोग बोल देते हैं ऐसे थे क्रांतिकारी, ऐसे थे जो कितने वर्ष में? 22 वर्ष की उम्र में इस देश से चले गए। हार कर क्विंसलैंड को यह कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। तो यहाँ से ये लाइन बन सकती है कि अंग्रेज अधिकारी क्विंसलैंड ने कौन से क्रांतिकारी के लिए कहा, मैंने आज तक प्रताप जैसा ... जैसा युवक नहीं देखा। अगला है बाल कुमुद बिरसा। बाल कुमुद बिरसा का संबंध कहाँ से? जोधपुर से। इन्होंने नागौर में चरखा संघ खद्दर भंडार की स्थापना कर इसका प्रचार प्रसार किया। किसका? चरखा संघ और खद्दर भंडार। राजस्थान के जतिन दास बाल कुमुद बिरसा का जन्म 1908 में डीडवाना तहसील के पीपला गांव में हुआ। तो प्रश्न बन सकता है कि बाल कुमुद बिरसा का जन्म कहाँ पर हुआ भाई? तो 1908 में डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिरसा ने 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। यानी कि जो बाल कुमुद बिरसा जी थे उनको कब? 9 जून 1942 को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर जेल में डाल दिए गए। जेल में राजनीतिक बंदियों के होने के कारण दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिरसा ने लंबी भूख हड़ताल की। यानी कि जब वो जेल में गए तो उन्होंने देखा जो अन्य कैदी थे उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है, न कुछ खाने को मिलता है न कुछ और। तो उन्होंने इसके लिए भूख हड़ताल प्रारंभ की। जेल में बंदियों के दमन हड़ताल से बिरसा बहुत कमज़ोर हो गए और लू का कारण प्रकोप हो गया। यानी कि जब बाल कुमुद बिरसा जी ने हड़ताल की, भूख हड़ताल, तो क्या वो बहुत ही कमज़ोर और बीमार हो गए और उनको क्या लगे? लू। ठीक है। 19 जून को उन्हें बाढ़ में जेल अस्पताल भिजवाया गया। यानी कि जब उनको जोधपुर में कहाँ पर अस्पताल भिजवाया गया जहाँ अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी उसी दिन निधन हो गया। यानी कि मृत्यु, निधन हो गया। तो क्या उनका निधन हो गया। बिरसा के निधन का समाचार सुनते ही नगर में बिजली की तरह फैल गया। देखते ही देखते अस्पताल के सामने लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया। तो ऐसे थे कौन? बाल कुमुद बिरसा जी थे। अगले हुए हैं क्रांतिकारी सागरमल गोपाल जी। इनका संबंध है जैसलमेर से और इनके बारे में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपाल जीवन पर्यंत अपनी मातृभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाहियों को कड़ा विरोध करते हुए जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। यानी कि उन्होंने क्या? अंग्रेजों का विरोध करते हुए लोगों को शिक्षित करने पर भी जोर दिया। सागरमल गोपाल ने आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडाराज 3 पुस्तकें लिखवाई। तो आपको पुस्तक जरूर ध्यान रखनी है। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज। ठीक है, ये पुस्तक इन्होंने लिखवाई और वितरित करवाई। इन्होंने जैसलमेर के जो
राजशाही काल के कारनामे थे उनकी लंबी सूची बनाई और उनका प्रचार प्रसार किया, जिससे राजा उनसे क्या हुआ, क्रूर हुआ यानी कि दुखी हुआ और इन पर मुकदमा चलवाया। उन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 में जेल में डालकर एक अमानवीय अत्याचार किए गए। तो इनको जेल में कब डाल दिया गया भाई, 24 मई 1941 को। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता से जीवन जला दिया। यानी कि कब, अप्रैल 1946 में अंग्रेज़ों ने इन पर क्या, तेल छिड़ककर इनमें आग लगा दी, यानी कि इनको ज़बरदस्ती इस दुनिया से मार दिया गया। अगला है नानाभाई खाट और राष्ट्रपाल की घटना डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापनार्थ रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया। जो डूंगरपुर प्रजामंडल थे उन्होंने क्या, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें माणिकलाल वर्मा को निर्देशित किया गया, यानी कि माणिकलाल वर्मा जी को क्या, प्रमुख निर्देशक बनाया गया। राष्ट्रपाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा की, जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। यानी कि जो नानाभाई खाट थे राष्ट्रपाल के, उन्होंने क्या कहा, जब तक मेरी जान है जब तक मैं क्या, विद्यालय चलाता रहूँगा। इस निर्णय की जानकारी जब जागीर ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद करने आए। कब, 18 जून 1947 को। दल बल सहित ग्राम राष्ट्रपाल पहुँचे कौन, सुपरिटेंडेंट और कलेक्ट्रेट। नानाभाई खाट ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन पे नानाभाई खाट को निर्मम पिटाई के कारण मार दिया गया। बंदूक के प्रकार से घायल हो गए और फिर उनको चिरनिंद्रा के लिए सुला दिया गया। यानी कि अंग्रेज़ों ने क्या, नानाभाई खाट को चिरनिंद्रा सुला दिया, यानी मार दिया गया। ठीक है, अगला है सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी है जिनके बारे में बड़ी बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ाती हैं, तो आपको खुद ही तैयार करने पड़ेगा। जैसे अब सरदार हरलाल सिंह तो कोई नहीं बताता, लेकिन प्रश्न बहुत सी बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में हुआ। कहाँ पर, हनुमानपुरा गांव, झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती और जागीरदार जुल्मों को डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन से उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू, तो प्रश्न ध्यान रखना है आपको, तो विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की, तो किसने, सरदार हरलाल सिंह ने। ठीक है, सरदार हरलाल सिंह ने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। अगला है, और इनको किसकी, सरदार की उपाधि भी इनके सहयोगियों ने दी। अगला है कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद कहाँ के थे, नीम का थाना। ठीक है, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना में हुआ, यानी कि सीकर में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उपरांत सांबर और कानपुर में। यानी कि सबसे पहले इनकी जो शिक्षा हुई थी कहाँ पर, जो अर्जुनलाल सेठी जी की पाठशाला थी, कौन सी, वर्धमान पाठशाला, और उसके बाद कहाँ चले गए, सांबर और कानपुर में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलनों में अपना सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, 1930 से 1947 के मध्य तक राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर, जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति के लंबे समय तक संपादन किया। तो जो दुर्गा प्रसाद जी थे कप्तान, उन्होंने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन किया, दैनिक नवज्योति। ठीक है, तो दैनिक नवज्योति के क्या रहे, संपादक। अगले जो क्रांतिकारियों में हैं महिलाएं प्रमुख हैं, जानकी देवी बजाज। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ। तो जो जानकी लाल जी बजाज दिए, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, लक्ष्मणगढ़ सीकर में। इनके पिता का नाम क्या था, गिरधारी लाल जाजोदिया। ठीक है, 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ। किसके साथ, तो जो क्रांतिकारी जमनालाल बजाज थे उनके साथ इनका विवाह हुआ। इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ समस्याओं को तितांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सके। यानी कि इन्होंने क्या, जो परंपरागत जो रूढ़िवादिता है उनको क्या क्या समाप्त, जैसे घूंघट प्रथा है, ठीक है, ऐसे
बजाज जी के देहांत के बाद उन्होंने गौ सेवा संघ के अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि जब जमनालाल बजाज जी का निधन हो गया तो कहाँ के अध्यक्ष बनी, गौ सेवा संघ की। ये जयपुर में प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई। और जो जानकीलाल बजाज जी हैं, जो जयपुर प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था उसमें क्या अध्यक्ष भी बनाई गई थी। अगली महिला हैं अंजना देवी चौधरी। इनका जन्म 1897 में सीकर जिले के श्री माधोपुर के एक मध्यवर्गीय परिवार अग्रवाल परिवार में हुआ। कहाँ पर? अग्रवाल परिवार में। इनका विवाह 1911 में राम नारायण चौधरी से हुआ। तो आपको 2% जरूर ध्यान रखना, सॉरी 2 लाइन जरूर ध्यान रखनी है। जो अंजना देवी चौधरी है उनका जन्म कहाँ पर हुआ? सीकर में, श्री माधोपुर में। और विवाह किससे हुआ? नारायण चौधरी से। इन्होंने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़, बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता, समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। और उन्होंने क्या विभिन्न रियासतों में जाकर महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। चाहे दलित उत्थान का कार्य हो, यानी चाहे दलितों का कार्य हो या अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। यानी कि जो अंजना देवी चौधरी थी ये प्रथम महिला थी जो क्या रियासती जनता में गिरफ्तार होने